नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल में। अशोक कुमार मीणा। एंटीबायोटिक जो जीके चल रही है उसमें हम लोग महाराणा प्रताप की दूसरी क्लास लेके हाजिर हूँ। पहले में हमने सामान्य परिचय पढ़ा और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपके युद्ध। देखिए महाराणा प्रताप आप देखा, मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छी तरीके से कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजा। कहानी कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप राजा बनता है। अकबर सोचता है कि बाप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, हो सकता है बेटा अधीनता स्वीकार कर ले। 4 शिष्टमंडल भेजे, आपको याद होगा, और चारों शिष्टमंडलों ने वार्ता की, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। साथियों, एक वे आप लोगों का विचारधारा जो मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता है, और एक वे विचारधारा जो मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र करना चाहता है। दोनों विचारधाराएं अलग अलग, टकराव होना निश्चित है, और वे टकराव आएगा हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध आपके रक्तताल आप लोगों के बनास नदी के किनारे एक तंग घाटी है, जहां मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी कहा है। तो हल्दी घाटी आपके राजसमंद में है। और ये आपके युद्ध की बात करें तो आपको अलग अलग तिथि मिलती है। कोई लोग कहते हैं 18 जून को, कोई लोग कहते हैं 21 जून को। 18 जून 1576 को आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये आपके डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव कहते हैं। और 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं। साथियों, बात है युद्ध की योजना, तो आपके एक मुगल और एक राजपूत, अपने मुगल लोग युद्ध की योजना बना रहे, वे अकबर का किला बना रहे। अकबर का किला अजमेर में है, और योजना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह व आसफ खां, और उस सेना का सेनापति कौन होगा? मान सिंह आमेर। विरोध किया सेना ने। मुगलों ने कहा कि आप इतनी बड़ी युद्ध की बागडोर एक आप हिंदू को कैसे संभला सकते हो? अकबर ने कहा ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है, और गोद लिया हुआ पुत्र है तो यहीं पे उपाधि दी मान सिंह को फरजंद की, और फरजंद का मतलब होता है गोद लिया हुआ। फरजंद है ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। इधर देखिए तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बन रही है? कुंभलगढ़ के रूप में। सेनापति हाकिम कहा सूरी को नियुक्त कर रहे हैं। आप देख रहे हो उधर आपके मुगल सेना का सेनापति आपका एक हिंदू है, और इधर देखेंगे आप एक हिंदू सेना का सेनापति, वे कौन है आप लोगों को ध्यान रखना, वे आप लोगों के मुस्लिम है, हकीम खां सूरी। बात करें हम पड़ाव की, देखिए यहां से आपकी सेना रवाना हुई। तो क्या कहा, यहां से आपकी सेना रवाना हुई तो युद्ध की योजना आपके अकबर का किला अजमेर बनेगी, और योजना का नेतृत्व आपके मानसिंह और आसफ खां कर रहा है। सेनापति आपके मानसिंह आमिर है। यहां से जो सेना रवाना हुई वे आपके 3 अप्रैल के दिन हुई, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। सेना आपके 3 अप्रैल को रवाना हो रही है, अपने आप में ऐतिहासिक तिथि। आप पढ़ते हो कि गुरु जी युद्ध तो आपके युद्ध का जून के महीने में हुआ, और सेना कब रवाना हुई? 3 अप्रैल को। तो इस सेना ने कहीं तो अपना पड़ाव डाला होगा मित्रों, कहीं तो अपना पड़ाव डाला होगा। और इस सेना ने जो अपना पड़ाव डाला वे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला था। आपसे पूछे कि आमिर कमान सिंह अपनी सेना को सैन्य प्रशिक्षण कहां दिया करते थे, तो ध्यान रखना सैन्य जो प्रशिक्षण दिया वे यहां दिया। रवाना पहले हो गई, क्यों? क्योंकि ये चाहता था मान सिंह कि इधर आपके पहाड़ी भाग है, घाटियों का भाग है, यहां मुगल सेना आप लोगों के दिक्कत कर सकती है, आपके रास्ता भूल सकती है, घुट के मर सकती है। वे चाहता था कि आप लोगों के पठारी भाग में महाराणा प्रताप अपना आपा होके और शीघ्रता के साथ हमें खदेड़ने के लिए आएगा, इसलिए ये यहां बैठा है। तो आपके अगला पड़ाव पार नहीं पड़ी, तो अगला पड़ाव कहां डाला? वे मोलेला गांव में डाला। और मोलेला गांव कहां है? राजसमंद में। इधर देखे तो इन्होंने अपना पड़ाव कहां डाला? लोह सिंह राजसमंद में। इधर से कुछ ये बढ़े और इधर से कुछ ये बढ़े, और बीच में आके तंग घाटी में फंस गए। ऊपर हमारे पास देखें तो ऊपर खमनोर की पहाड़ियां हैं। ऊपर क्या है भाई? खमनोर की पहाड़ियां हैं, और नीचे गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। उलझन होगी इतिहासकारों में। अरे ये अबुल फजल एक लंबा सा नाम है। अबुल फजल कह रहा है कि ये तो खमनोर का युद्ध है। क्या कह रहा है? ये तो खमनोर का युद्ध है। कि बोला जी ये युद्ध तो खमनोर की पहाड़ियों में लड़ा गया, ये तो खमनोर का युद्ध है। जबकि बात करें बदायूं कह रहा है गोगुंदा का युद्ध है, क्योंकि गोगुंदा की पहाड़ियों में लड़ा गया था। और वे कह रहा है कि आपके खमनोर में लड़ा गया था। तो खमनोर लंबा नाम है तो अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहेगा। आपके गोगुंदा छोटा नाम है तो बदायूं नाम छोटा है, इसे गोगुंदा। खमनोर की पहाड़ियां नाम बड़ा है खमनोर, और अबुल फजल आप लोगों नाम आपके बड़ा है तो खमनोर के साथ बड़े के साथ बड़ा। और आपकी ये बात करें बदायूं तो नाम छोटा है तो गोगुंदा छोटा है। कर्नल जेम्स टोड आए, उन्होंने कहा यार ये तो यहाँ की मिट्टी का रंग आपका हल्दी जैसा है, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो विद्वानों ने इस तरीके से इसका क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आगे बात करें, जब युद्ध हो रहा था, शॉर्ट में बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक युद्ध हो रहा था, तो पहले इनके मध्य हाथियों के युद्ध हुए थे। कौन से युद्ध हुए थे? हाथियों के युद्ध हुए थे इनके।
इनके मध्य हाथियों के युद्ध हुए थे। और हाथियों के युद्ध क्या हुआ है उसको बात करते, देखिए आप लोग, ये देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। आपसे वैसे पूछे तो आषाढ़ कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 1633, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस जिस तरीके से जून 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी महीनों के अनुसार ये तिथि कब आती है। तो हिंदी महीने के अनुसार ये तिथि आती है, ये आपके कब आती है, आषाढ़ के महीने में आती है और कृष्ण सप्तमी। ध्यान रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह हिंदू था। बदायूं के संरक्षक नकीब खां का जवाब वह हिंदू सेनापति का विरोध, कि आपके संरक्षक नकीब खां से पूछा बदायूं ने कि भाई ऐसा है, तू हमारे साथ लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहा। इसने कहा मैं विरोध करता हूं, अगर इस मुगल सेना का सेनापति हिंदू नहीं होता तो पहला एक आपका संरक्षक होता जो युद्ध के मैदान में उपस्थित, अब नहीं हुआ। साथियों, इसी विरोध को शांत करने के लिए, इसी असंतोष को शांत करने के लिए अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है गोद लिया, और यही बनास नदी के किनारे मैदान है राजसमंद में, तो इसे रक्ताल, रख जाएगा रक्ताल का मैदान कहते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले यहां आपके हाथियों में युद्ध हुआ था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था, गजायुक्त था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। कूटनीति से अकबर प्राप्त करता है, अकबर की सेना अकबर के पास पहुंचाती है, वे नाम कहता है ये हाथी मुझे पीर की कृपा से प्राप्त हुआ, तो राम प्रसाद का ही पीर प्रसाद हो गया। दूसरा, मानसिंह का एक मर्दाना हाथी हो गया। अन्य हाथी गजर राज राजयुक्त रन मदार और पीर प्रसाद खांडेर और चक्रवाप। कई बार पूछा है इनमें से कौन से हाथी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया। आप गलती मत कर बैठ देना, पहले बता दो आप लोगों को। एग्जामिनर बदल गया है, जमाना बदल गया, आप लोग भी बदल जाओ, पार पड़ जाएगी, वरना तुम्हारी पार पड़ने वाली नहीं है, पहले बता दो, बदल जाइए। समय कैसे बचे ये सीखिए आप राजस्थान से, और खुद की बढ़ाई खुद ही कर लेता है ना, बिल्कुल, कोई दूसरा करे ना करे, हम ही कर लेते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पीछे मत रह जाना इस दुनिया में, मैं पीछे रह जाओ। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि सेना के साथ कौन कौन थे। आपके आता है ना कि देखिए बहुत अच्छी तरह कौन से दल में कौन था, कौन से दल में कौन था। देखिए आप लोग, कौन से दल में कौन था, ऐसे सवाल बनते हैं आप लोगों के। क्या कहा मैंने, कौन से दल में कौन था, ऐसे सवाल बन जाते हैं आप लोग। देखिए इधर देखिए आप लोगों के सेना के यह भाग है, तो सेना के अरावल भाग में आपके हकीम खां सूरी आपके नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हकीम खां सूरी। तो हकीम खां सूरी आपके हरावल भाग में है। और कौन कौन है देखिए यहां पे कि आपके रावत किशन सिंह सलूम्बर से है, भीम सिंह आपके सरदारगढ़ से है, रामदास बदनौर से है, रावत सांगा देवगढ़ से है। वाम पार्श्व भाग में आपके मान सिंह झाला है, झाला बीदा है, मन्ना जो आपका छत्र धारण करेगा, और मान सिंह सोनगरा ये महाराणा प्रताप का कौन है, मामा, और ये आपका छत्र धारण करेगा। दक्षिण पार्श्व भाग में राम शाह आपके राम सिंह है, वे आपके पुत्र शालीवाहन इनके ग्वालियर से है। चंदावल भाग में पुंजा भील है और आपके गोपीनाथ पुरोहित और रतन चंद्र मेहता है। ये थोड़ा लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना, यहां से आपके सवाल बन जाता है। देखिए आप लोग आगे बात करते हैं। यदि हम मुगल सेना की बात करें तो नेतृत्व कौन कर रहा है, मान सिंह कर रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है, मान सिंह कर रहा है। तो मान सिंह करे कि आपके हिंदू राजपूत कौन कौन थे, तो खुद मान सिंह था, जगन्नाथ कछावा था, माधो सिंह कछावा था। मुस्लिम गाजी खा, मेहतर खा, मेहतर का कौन था, आपका रिजर्व सेना का सेनापति, रिजर्व सेना का सेनापति। इसने ही आप लोगों के अफवाह फैलाई थी कि पहले पड़ाव में हम जीत रहे थे, इसने फैलाई थी कि बादशाह सही सलामत आपके युद्ध के मैदान में आ गया, तो वे आपके कौन है, मेहतर खा है। शैद अहमद खा, शैद हाशिम खा, मुजाहिद बेग और ख्वाजा गयासुद्दीन अली। अरावल भाग में शैद हाशिम खा, आसफ खा, जगन्नाथ, भी कोई आसफ खा होगा, जगन्नाथ। वाम पार्श्व एक आपके बात करें तो आप लोगों के गाजी खा, रावलूनकरण। दक्षिण पार्श्व भाग में सैयद अहमद, चंदावल भाग में मेहतर खा और मध्य भाग में मान सिंह आमेर के नेतृत्व में अली मुराद, मोहम्मद रफी और शाहुद्दीन। ध्यान रखना, मान सिंह आमेर के नेतृत्व में। मान सिंह आमेर कहां था, मध्य भाग में। और ये आपके मर्दाना हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप आपके चेतक पर सवार था, तो महाराणा प्रताप चेतक पर सवार था, तो चेतक ने छलांग लगाई, महाराणा प्रताप ने वार किया, मान सिंह नीचे झुक गया, उसका अंगरक्षक मारा गया और मान सिंह की नजर एकदम महाराणा प्रताप पड़ी। झाला बीदा आया, झाला बीदा ने छत्र धारण किया और चेतक को उठा के, चेतक को लेके महाराणा प्रताप बाहर निकले, भेजा गया मेवाड़ की रक्षा पर जाइए, और प्रताप साहब बाहर निकले तो इनका भाई बताते हैं शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया था। हालांकि शक्ति सिंह बताते हैं पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बदायूं एक ऐसा मुस्लिम इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान है और अपनी दाढ़ियों को मौजूद है और दाढ़ियों को रखते जा, तो ये ध्यान रखिए आप लोग, उसकी सूची में नाम नहीं है। फिर भी शक्ति सिंह ने घोड़ा दिया, छलांग लगाया, आपके नाड़ा था, वहां चेतक की मृत्यु।
तो चेतक की जो आपके वे है समाधि, ध्यान रखना, वे आपके कौन से गांव में, बलीचा गांव में। अखीम खां सूरी, अखीम खां सूरी जो सेनापति है इसका, ये ध्यान रखना, वे सेनापति आप लोगों का, वे उनकी छतरी है जो आपके खमनोर में है। महाराणा प्रताप की जो आप लोग छतरी है बारडोली, महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी में है, फतेह सागर झील के किनारे। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, युद्ध में सैनिकों का अनुपात क्या था कि आपकी 4:1 में। आसफ खां का वदायूं को जवाब कि आपके आसफ खां का वदायूं ने पूछा कि तुम तीर चला रहे हो आसफ खां, कौन मर रहा है, इधर वाला पक्ष का हिंदू मर रहा है या इधर वाले पक्ष का हिंदू मर रहा है। एक बुक बताऊंगा, वही बुक पढ़ा रहा हूं। देखो मैं ये बुक पढ़ा रहा हूं आपको, इस बुक में से मेरे नोट्स बने हुए हैं। राइट हैंड की बुक है, मंगवाई, शानदार बुक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि कैसे आपको बुक मंगवानी है। तो 688 40 200 मैसेज कर सकते हैं, साइट से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए आप, यही बुक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को बस, लेकिन नोट्स पढ़ा रहा हूं, बुक नहीं पढ़ा रहा इससे बने हुए। तो आपके आसफ खान से पूछा कि भाई आप तीर चला रहे हो, आपको पता है कि इधर का हिंदू मर रहा है, इधर का हिंदू मर रहा है। बोले पता नहीं है साहब। तो क्या कहा, तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मरे, इससे तो इस्लाम को फायदा होगा। चाहे आपके इधर जो आपके राजपूत साथ दे रहे हैं, किनका, आपके मान सिंह का, अकबर का, वे मरे चाहे इधर मरे, इस्लाम को तो फायदा होगा। वदायूं ने रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। मियतर खां रिजर्व सेना का सेनापति था। इन्होंने कहा कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना के साथ शिवम आ रहा है। चेतक की छतरी बलीचा गांव में, अखीम खां सूरी की छतरी खमनोर राजसमंद में। अमर काव्य, वंशावली और राज प्रशस्ति के अनुसार भाई शक्ति सिंह युद्ध में था, किंतु वदायूं की सूची में नाम नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने तो ये था कि महाराणा प्रताप को बंदी बना जाए, ना महाराणा प्रताप को पराजित कर सका, ना महाराणा प्रताप को बंदी बना सका, इसलिए अनिर्णित युद्ध कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली जो यूनान में। क्लियर हुआ बात? ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझ आ गया? ये आप लोगों को पूरा पूरा कौन था, हल्दी घाटी का युद्ध का। आगे हम लोग एंटीबायोटिक में कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, यानी पूरा महाराणा प्रताप पढ़ लेंगे। तो आपको राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आनंद लीजिए, राजस्थान जी के में मौज उड़ाइए। राम राम साहब।